अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक। वेलकम टू अनदर वीलॉग एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर वाचिंग अनदर वीलॉग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अच्छा जी, कॉन्गो वायरस क्या है, कितना मुखलिक, कितना ख़तरनाक, कितना संगीन ये वायरस है और इंसानों में मुंतकिल कैसे होता है। कॉन्गो की जब हम बात करते हैं सो कॉन्गो वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई संगीन वायरस है जिसके नतीजे में इंसान की मौत तक वाक़ई हो सकती है। हालिया कुछ बरसों में देखें ऐसे ऐसे मुहलिक वायरसेस, ऐसी ऐसी संगीन बीमारियां मंजर आम पर आई हैं कि इंसान सर पकड़ कर बैठ जाता है कि ये बीमारियां किस किस्म की हैं और उनके इलाज भी मुमकिन नहीं होते एट टाइम्स। कॉन्गो की जब हम बात करते हैं, कॉन्गो भी एक ऐसा वायरस है जिसको क्राइमीन कॉन्गो हेमोरागिक फीवर या क्राइमीन कॉन्गो हेमोराजिक फीवर भी कहा जाता है। और ये पालतू जानवरों जैसे कि भेड़, बकरियों, गाय, भैंसों या इसके साथ साथ जंगली जानवर जैसे खरगोश की अगर हम बात करें, चूहों की बात करें, सो उससे इंसानों में मुंतकिल होता है। और होता कैसे है, बेसिकली ये एक टिक यानी कि बग, मतलब अब कह लें कि किसी कीड़े मकोड़े के काटने की वजह से ये वायरस जो है सबसे पहले जानवरों में आता है और फिर जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। हाल ही में अगर हम देखें सो कोयटा में सिविल हॉस्पिटल के 5 डॉक्टर समेत अमले के 8 अफराद में कॉन्गो वायरस की तस्दीक हुई, जिनमें से 7 अफराद इंतहाई तशवीशनाक थे और उनको एयर एम्बुलेंस के ज़रिए कराची के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और वहाँ पर शिफ्ट किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से एक जो डॉक्टर हैं जिनका नाम डॉक्टर शुक्रुल्लाह है, उनका आज इंतकाल हो गया बिकॉज उनकी हालत जो थी वो संभल नहीं पाई। बकिया जो लोग हैं उनको आइसोलेशन में कराची के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाया जा चुका है। और इसी सिलसिले में अगर बलूचिस्तान में देखें तो पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुख्तलिफ अस्पतालों में लाइफ स्टॉक की अगर हम बात करें, महकमा लाइफ स्टॉक और सरकारी हॉस्पिटल्स में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ऐसे तमाम लोग जो कि डायरेक्टली जानवरों के साथ डील करते हैं या स्लॉटर हाउसेस जो हैं वहाँ पर बाकायदा इस वायरस के हवाले से गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई हैं। अच्छा जी, कॉन्गो वायरस कितना मुखलिक, कितना ख़तरनाक वायरस है, ये जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया है, ये बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही मुखलिक, बहुत ही संगीन किस्म का वायरस है। लेकिन ये इंसानों में मुंतकिल कैसे होता है? इंसानों में ये ऐसे मुंतकिल होता है कि जितने भी आप फार्मर्स ले लें, वेटनरी स्टाफ ले लें, इसके साथ साथ ऐसे लोग जो कि डायरेक्टली जानवरों के साथ डील करते हैं, घरों में उन्होंने जानवर पाले हुए हैं या जिनके अपने स्लॉटर हाउसेस हैं, कसाबों की अगर हम बात करें, बुचर्स की बात करें, वो इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। और वो वंस मुतासर हो जाएं सो वो ये सलाहियत रखते हैं कि ये वायरस जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर सकें। सो जब हम कॉन्गो वायरस की बात करते हैं सो बेसिकली ये जो वायरस है एक टिक या बग या किसी, आप फॉर एग्जांपल कह लें, कीड़े के काटने की वजह से जानवरों में होता है और जानवरों के बाद ये इंसानों में मुंतकिल होता है। जानवरों के अगर हम खून की बात करें, बॉडी फ्लूइड्स की बात करें, या इसके साथ साथ जानवरों के जो टिश्यूज़ हैं, जब इंसान उनके साथ कांटेक्ट में आता है, जैसे अगर जानवरों को ज़िबा किया जाता है सो वो इन्फेक्टेड खून जो है जब इंसान उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं सो उस ज़रिए से ये इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। गोश्त के ज़रिए इंसानों में मुंतकिल हो सकता है या वैसे भी हो सकता है। और वंस अगर एक इंसान इफेक्टेड हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाए, सो वो दूसरे इंसानों को भी अपने बॉडी फ्लूइड्स, अपने खून के ज़रिए मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। और यही बहुत बड़ी वजह है कि कॉन्गो के शिकार लोगों को आइसोलेशन में रखा जाता है। और ये इतना मुखलिक वायरस है कि जब आप इसके साइंस एंड सिम्टम्स देखें तो वो बहुत ही ख़तरनाक है। सबसे पहले तो इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो कोई भी इंसान जिसमें कॉन्गो वायरस होता है वो उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्स एंड पेन्स होती है, वो शदीद उसके मसल्स में खिंचाव होता है, पट्ठों में तकलीफ़ होती है, शदीद बुखार होता है जिसके बायस जिस्म टूटता है, पेट में दर्द होती है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। एट टाइम्स लोगों के गम्स यानी कि मसूड़ों में से या नाक में से खून आने लग जाता है। या बॉडी की अगर हम बात करें, स्किन की बात करें, सो इसके नीचे खून के पैचेस बन जाते हैं। कुछ केसेस में हेपेटाइटिस होता है, कुछ में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और कुछ केसेस जो संगीन नौयत के केसेस होते हैं उसमें हेमोराजिक या हेमोरागिक फीवर भी हो जाता है और उसके नतीजे में बॉडी के मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं वहाँ से खून रिसना शुरू कर देता है। अल्टीमेटली जो इंसान की मौत का ख़तरा है वो बढ़ जाता है।
जब भी कोई इंसान कॉन्गो से मुतासर होता है, सो इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि वायरस आप में मुंतकिल हुआ और उसके बाद वो अपने साइंस एंड सिम्टम्स कब शो करेगा, तकरीबन 1 से 3 दिन है, लेकिन कुछ केसेस में 9 डेज में भी वायरस जो है वो अपने साइंस एंड सिम्टम्स शो करता है। इसी वजह से इसकी एहतियाती तदाबीर भी बताई जाती हैं। अच्छा, जब हम इसकी प्रिवेंशन की बात करते हैं कि इसकी प्रिवेंशन को कैसे मेक श्योर किया जा सकता है, सो यस, आपके जानवर जो हैं वो सबसे पहले तो वैक्सीनेटेड होने चाहिए और आपको एक सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए अपने जानवरों के साथ। लेकिन ऐसे तमाम लोग जो गांव देहातों में रहते हैं, या अगर हम कसाब की बात करें, बुचर्स वगैरह की जब हम बात करते हैं, या जिन्होंने घरों में पेट्स रखे हुए हैं, वंस यू आर डीलिंग विद योर एनिमल, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू वेयर द मास्क। मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, ग्लव्स दस्ताने लाजमी पहने, चश्मों का, ग्लासेस का लाजमी इस्तेमाल करें। और यस, जो कोविड के दिनों में डॉक्टर्स किट्स पहना करते थे, सो आपने वो किट्स लाजमी तौर पर पहननी है वंस यू आर डीलिंग विद योर एनिमल्स। वंस उनको अगर ज़िबाह किया जा रहा है, सो ये तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू कीप योर सेल्फ प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस वायरस, बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी डेंजरस। और इस वक्त कोयटा में हम सबसे ज़्यादा इसके केसेस जो हैं, बहुत ज़्यादा केसेस तो नहीं है लेकिन जितने केसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। सो इसका इंक्यूबेशन पीरियड तो मैंने आपको बता दिया, साइंस एंड सिम्टम्स भी आपको बता दिए। उसकी प्रिवेंशन इसी तरीके से हो सकती है कि आप मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, और बकिया जो चीज़ें मैंने अपनी इस वीडियो के दौरान आपको बताई हैं। साथ ही साथ वंस अगर ये किसी को हो जाए, सो सबसे पहले तो इसका ट्रीटमेंट यही है, ट्रीटमेंट का ये हिस्सा है कि ऐसे बंदे को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए, और कोई भी अगर इंसान उसके साथ कांटेक्ट में आ रहा है, उसको खाना दे रहा है, उसको दवाई दे रहा है, या डॉक्टर्स वगैरह, सो उन्होंने भी किट्स का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है, मास्क, ग्लव्स, ऐनक वगैरह लाजमी तौर पर पहननी है। अदर देन दिस, ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट तो किया जा सकता है, लेकिन अगर इंटेंस उनकी सिचुएशन हो तो फिर बचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो पानी के लेवल्स हैं वो जिस्म में अच्छे होने चाहिए। जूसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है, वैसे पानी पिया जा सकता है, ग्लूकोज मिला पानी पिया जा सकता है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो भी आपकी बॉडी में पूरे होने चाहिए, जैसे हम कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, क्लोराइड, इनकी बात करें। ये तमाम चीज़ें आपको मोस्टली ORS से भी मिल जाती हैं, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस होने चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बैलेंस होने चाहिए, और इसके साथ साथ आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होनी चाहिए, तभी इसका ट्रीटमेंट जो है वो मुमकिन है। बट अगेन आई वुड से कि ये इतना संगीन वायरस है कि ये किसी भी इंसान की जान ले सकता है। और अगर इसमें सवेयर अगर आप इस टाइप का शिकार हैं, या इस वक्त जो टाइप कोयटा में फैली हुई है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में फैली हुई है, उसमें तो ये वायरस हेमोराजिक या हेमोरागिक, अगर हम फीवर की बात करें, वो कॉज करता है, जिसके नतीजे में इंसान के मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन से खून रिसना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग एंड यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये तमाम चीज़ें कॉन्गो वायरस की अलामात हैं, और इन तरीक़ों से कॉन्गो वायरस जो है वो किसी भी इंसान में मुंतकिल हो सकता है। सो स्टे सेफ और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।